हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना ये आज पार्ट 7 है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 अंकों की। ये एक्सरसाइज 3.4 का ही है, विलोपन विधि से करना है। एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। उसके बाद है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। मेन चीज़ है। तो जब भी बात आती है 2 अंकों की संख्या का, कि 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए कोई एक संख्या है 23, तो इसमें 2 अंक हैं। 23 का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा आपको कि फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो 23 को बनाने के लिए हमें 2 इंटू 10 प्लस 3 इस तरह लिखना पड़ता है कि 2 का 10 से गुणा प्लस 3 मिलाकर के कितना हो जाएगा 23। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो अंक है पिछला वाला, इसे बोलते हैं इकाई का अंक, और ये जो होता है वो होता है दहाई का अंक, ठीक है। तो 3 इसमें इकाई का अंक है और 2 इसमें दहाई का अंक है, यानी कि ये वंस है और ये टेंस है। तो जैसे मान लीजिए 43 है, 43 में 3 जो है वो वंस है यानी कि इकाई है, और जो 4 है वो टेंस है। तो 4 में जो टेंस है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो वंस है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 43 अगर मुझे लिखना है तो 4 इंटू 10 लिखूंगा प्लस 3 इंटू 1 लिखूंगा, तो ये हो गया 4 इंटू 10 यानी कि 40, और ये बन जाएगा 4 इंटू 10 40, और ये बन जाएगा 3 इंटू 1 3 बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा ये 3, तो 43। बात समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर मैं ये बता रहा था कि 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए जो टेंस होता है और उसमें 10 का मल्टीप्लाई, और जो वंस होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। तो मान लेते हैं, पहले अपनी संख्या बनाते हैं। सॉल्यूशन, माना संख्या में इकाई का अंक कुछ भी मान लीजिए x और y। इकाई का अंक मैंने y मान लिया, और संख्या में दहाई यानी कि टेंस, तो टेंस का जो अंक है वो मैंने x मान लिया। तो संख्या क्या बनेगी, अब यही बताया मैंने। संख्या जो बनाने के लिए दहाई में 10 का गुणा, तो 10 इंटू एक्स, और इकाई में 1 का गुणा, तो ये 1 इंटू वाई। तो ये क्या बनी संख्या 10x प्लस वाई। ये संख्या है जो हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसमें एक चीज, सबसे पहली शर्त क्या बोली गई, तो पहले तो संख्या बना ली हमने, उसमें बोला गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है, अंकों का योग। तो केस फर्स्ट, केस पहला क्या लगाया इन्होंने, अंकों का योग 9। अंकों का योग मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये पहली शर्त है, प्रश्न कह रहा है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, केस सेकंड, कि जो संख्या है 10x प्लस वाई का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। लिखा है ना, ये देखो लास्ट से, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, अंकों को पलटने का मतलब हो जाएगा 10 के साथ आप y लगाओगे और x को कर दोगे पीछे। जैसे 43 है और इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 34, ठीक है। तो अंक पलट दिए गए, तो यहाँ पे जो वंस था वो टेंस आ जाएगा, और जो टेंस था वो 1 आ जाएगा। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स के 2 गुने के बराबर है। तो इसका कितना कर दिया, 2 गुना। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90x, 9y इक्वल टू हो जाएगा 20y प्लस 2x। 2x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 88x, और इसे भी इधर लेके आते हैं तो प्लस 9y, तो ये है ही है, माइनस का 20y, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो कुल मिला के अपने पास बन के आ रहा है 88x, और ये हो जाएगा माइनस का 11y इक्वल टू 0। 11 से आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, 11 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ऊपर बन चुका है। समीकरण 1 में था x प्लस वाई इक्वल टू, अंकों का योग कितना था 9। यहाँ पे ये समीकरण नंबर 1। विलोपन विधि से करना है तो सिंपल अभी यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर लिखना है, क्योंकि एक y प्लस में है और एक y माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस एक्स यानी कि 9x,
और यहाँ जो होगा 0 + 9 कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया, इस x की वैल्यू को आप कहीं भी ले जाके लगा दो, या 1 में या 2 में। तो समीकरण 1 में लगा देता हूँ मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखा हुआ है x + y = 9, तो यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा x के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 9। तो आप बताइए y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 8। तो x का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू आया 8, तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी, संख्या है 10x + y। तो x का वैल्यू कितना लगाया 1, तो 10 × 1 + y, यानी कि संख्या हो गई 18। अब जरा चेक कर ले अंकों का योग 9 आ रहा है या नहीं। तो देखो आप चेक करने के लिए, चेक कैसे करेंगे आंसर सही है या नहीं। तो उन्होंने बोला अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 18 है, 18 में जब अंकों का योग करोगे तो 1 + 8, 1 + 8 9 आ रहा है, पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। उसके बाद ये बोलते हैं कि पहली संख्या का 9 गुना, और यानी कि दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या है, 8x - y = 0 आना चाहिए। तो 8x यानी कि पहले वाले में आप 8 का मल्टीप्लाई करो और उसमें से y को घटा दो, तो कितना आ रहा है 0। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। कुल मिला के अपना आंसर जो है करेक्ट है ये, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, मीना 2000 रुपये लेने बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर जो पैसा देते हैं और पैसा लेने देने का काम जिनके पास होता है, तो उसने खजांची से 500 और 100 रुपए के नोट, सॉरी 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। तो मीना ने कुल 25 नोट मिले, मतलब 50 और 100 रुपए के नोट ही उसे चाहिए थे और किसी का वो नहीं चाहिए था। तो टोटल 25 नोट से मिले। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे, जबकि उसे टोटल नोट कितने मिले हैं, 25 नोट मिले उसे, ठीक है। यानी कि हमें अमाउंट बताना है, इसका नोटों की संख्या बतानी है। 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के। तो एक काम करते हैं, पहले लेट करते हैं सॉल्यूशन। माना रुपए 50 के x नोट थे, रुपए 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या हमने मान लिया x, और रुपए 100 के नोटों की संख्या को हमने क्या मान लिया y। तो पहली लाइन तो उन्होंने बोला है कि 2000 रुपये लेने थे, मतलब टोटल एक तो 2000 रुपये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ उसने बोला कि 25 नोट मिले। तो संख्या की अगर बात करें तो संख्या टोटल 25 नोट थे। हमने दोनों की संख्या को, एक को x माना है एक को y माना है, तो मान के इस तरह लिख देते हैं, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि नोटों की संख्या 25 थी, यानी कि x वाले नोट यानी कि 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले नोट मिलाकर ही कितने थे 25 नोट थे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड क्या कहता है, टोटल कितने रुपए निकालने थे उनको, टोटल निकालने थे 2000 रुपए। तो 2000 रुपए के लिए क्या मान लिया हमने कि 50 रुपए के कितने नोट थे x, तो 50 रुपए के x नोट थे, तो मैंने कर दिया एक नोट 50 उसका अमाउंट था और x नोट थे, तो टोटल अमाउंट 50 वाले आ गए कि 50 रुपए के कितने नोट थे। उसके बाद जो 100 रुपए वाले थे 100 में मल्टीप्लाई कर दिया y का, इक्वल टू टोटल जो अमाउंट आना था वो आ जाएगा 2000, ठीक है। तो ये उसी तरह से जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, 50 के कितने नोट होंगे, तो 50 के 100 रुपये पहुँचाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 रुपये। तो मेरे पास 100 रुपये हैं और 50 के 2 नोट है, तो इस तरह उसे लिखा जाता है। तो अगर हम मानते हैं कि x के जो 50 रुपये वाले x नोट थे, तो एक का अमाउंट 50 है, तो टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा 50 × x। उसी तरह से 100 रुपये वाले y नोट थे, तो 100 रुपये का टोटल अमाउंट आ जाएगा 100 × y = 2000। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अपना यहाँ 50 से भाग दे दो, समीकरण 2 में 50 से भाग देंगे। तो 50 से भाग दिया मैंने समीकरण 2 में, तो कितना आ जाएगा x। यहाँ पे देखो 100 में 50 से भाग दोगे तो आ जाएगा 2y, और इसमें जब 50 से भाग दोगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 चौक 20, 40 आ जाएगा, ठीक है। 4 पंजे 20, ओके 40 आ जाएगा। तो इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। अब इसके नीचे नंबर 1 को आप उतार लेते हैं, x + y = 25। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
घटाने पर, तो घटाने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2y में से 1y गया तो y हो जाएगा, और ये 40 में से 25 गया तो 15, तो y का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी कि 100 रुपये वाले जो नोट थे वो y थे। तो x कितना आ जाएगा, इसलिए x आएगा 10, क्यों, क्योंकि टोटल नोट कितने थे 25, तो टोटल नोट 25 थे, इसलिए एक अगर 15 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब ये देख लो कि क्या इनसे 2000 रुपये पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 10 नोट थे 50 रुपये वाले, तो टोटल कितना हो गया 500 हो गया। फिर 15 नोट थे 100 रुपये वाले, तो टोटल 100 के 15 नोट, टोटल कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और 500, ये 1500 और 500 कितने होते हैं 2000 होते हैं, ठीक है 2000। तो उन्होंने बोला टोटल अमाउंट 2000 था, 2000 हो गया। अच्छा, नोटों की संख्या उन्होंने बोला 25 थी, तो आप देखो 10 और 15 मिलाकर के 25 हो रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अतः रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी थी, x माना था और x का वैल्यू आया है 10। इसी तरह से रुपये 100 के नोटों की संख्या को हमने y माना था और y का वैल्यू आ गया कितना 15। ये हो गया अपने पास आंसर। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज या अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।